जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मोहि दे जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमां, दरस को तरस रहा। मेरी तड़प उठी अमां, दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बहा। सुरति भी गए अमीरस धार, तन मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो दर प्यार, घट उमगाओ दया। मेरी बिनती सुनो दर प्यार, घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। ये गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। ये गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार में हर कर
देखो जरा, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 27 जनवरी 2021 को सोमनाथ गुजरात के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की, परमपिता परमात्मा की विशेष दया मौज हुई कि आपके अंदर प्रेरणा हुई कि चल करके सत्संग के 2 वचन सुना जाए। आप लोग कथा भागवत प्रवचन तो अक्सर सुनते रहते हो, लेकिन सत्संग आपको शायद ही मिलता है, क्योंकि सत्संग कम होता है। राम कथा, कृष्ण कथा, सत्यनारायण की कथा, महाभारत की कथा जगह जगह होती रहती है। इतिहास के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उन्होंने क्या काम किया, किन परिस्थितियों में किया, कैसे किया, ये तो सब आपको सुनने को मिलता रहता है, लेकिन सत्संग नहीं मिलता है। पहले के समय में तो बराबर सत्संग जगह जगह होता रहता था। जब लोग सत्संग सुनते थे तो आज की तरह से तकलीफ़ें नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस समय धर्म था। कौन सा धर्म? हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, कौन सा धर्म? मानव धर्म। लोग सत्य बोलते थे, हिंसा हत्या नहीं करते थे, जीवों पर दया करते थे, सबके अंदर उसी मालिक की जीवात्मा रूह समझते थे। आप समझो उस समय पर लोगों के अंदर सेवा भाव बहुत हुआ करता था। कोई भी दरवाजे पर आ जाता तो भोजन कराते, रहने की जगह देते थे, खुश हो जाते थे कि बगैर बुलाए मेहमान आ गए। मेहमान नहीं, भगवान आ गए। आप समझो कि देवताओं को खुश करना लोगों को आता था। वेद मंत्र लोगों को मालूम रहता था और वेद मंत्र पढ़ करके देवताओं को बुला करके उनको आहुति देते, उनको भोजन देते और देवता खुश होते। तो समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात हुआ करती थी। आज की तरह से सूखा नहीं पड़ता, अकाल नहीं पड़ता, महामारी बीमारियां नहीं फैलती थी। आप त्रेता के ही इतिहास को देख लो, कोई कोढ़ी अपाहिज लूला लंगड़ा था ही नहीं। सब सुंदर, सब बिरु शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कोनो पीरा। राम के राज्य में ऐसा था कि समय से पहले कोई इस दुनिया संसार से जाता ही नहीं था। उम्र पूरी करने के बाद जाते थे। किसान, खेड़ूत जिनको कहते हो, अपने खेत में खड़ा होकर हाथ जोड़कर पानी मांगता, बादल बरस जाते थे। लोगों में आत्मबल था, आत्मशक्ति थी। आप देखो, सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया। सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। आप देखो कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए तो उड़ करके गए। कोई हवाई जहाज हेलीकॉप्टर पर बैठकर नहीं गए थे, उड़ करके गए थे। छोटा रूप बना लिया था उन्होंने। बहुत छोटा रूप बना लेना वो शक्ति होती है। आप समझो जब उधर से यानी उनको पहाड़ लेकर आना हुआ, तब
मजबूत शरीर, भारी भरकम शरीर उन्होंने अपना बनाया कि जिससे पहाड़ को उठा करके ले आवे। तो ये सब शक्तियाँ थीं लोगों के अंदर। वो शक्तियाँ, वो ताकत आपके अंदर भी है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है, कोई बताने वाला नहीं मिला। आप देखो कि ये घर स्वर्ग जैसा था। घर में कोई झगड़ा झंझट नहीं, घर में कोई टेंशन नहीं। भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, जब इसकी जानकारी लोगों को थी तो लोग सेवा करते थे, वैसा व्यवहार करते थे, और यही घर स्वर्ग जैसा था। अब देखो नरक जैसा हो रहा है। घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में ईर्ष्या वैमनस्यता, घर घर में मुकदमेबाजी। आप समझो कि बीमारियां साथ नहीं छोड़ रही हैं। रुपया पैसा बहुत कमाते हैं, बरकत नहीं होती है। जबकि पहले के समय में एक कमाता था, 10 बैठ करके खाते थे। अब 10 कमाते हैं तो भी नहीं पूरा पड़ता है। तो आखिर कारण क्या है? कारण यह है कि लोग असली धर्म से अलग हो रहे, मानव धर्म से अलग हो रहे। मनुष्य शरीर पाने का मतलब ही नहीं समझ रहे कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। लोग तो यही समझ रहे कि खाओ पियो मौज करो, बच्चा पैदा करो, दुनिया संसार से चले जाओ, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। तो भाई यही काम तो पशु और पक्षी भी करते हैं, खाते हैं, बच्चा पैदा करते, दुनिया संसार से चले जाते, पैदा होते हैं, मर जाते हैं। वही काम अगर इंसान भी करे तो मनुष्य शरीर पाने का मतलब क्या रहेगा? इसको देव दुर्लभ शरीर क्यों कहा गया? देवता इसके लिए 24 घंटा तरसते रहते हैं। क्यों तरसते रहते हैं? इसलिए तरसते रहते हैं इस शरीर के अंदर ऐसा रास्ता गया हुआ है कि जिससे अपनी जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं, जिसकी ये अंश है। उनके अंदर से ऐसा रास्ता नहीं है। इसलिए कहा करते हैं नर समान नहीं कोनो देहि। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि देवता कहते हैं कि नर समान नहीं कोनो देहि, और जीव चराचर जाते, जीव चराचर जितने भी चर और चर के जीव हैं सब मांगते रहते हैं। उनको मालूम है कि मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल, और सदगुरु मिले तब दिया भेद खोल, यानी अनमोल है ये, इसकी कोई कीमत नहीं है। आप देखो इसको रुपया पैसा से कोई खरीद सकता है? कोई अगर ये कह दे कि हम बना देंगे, रुपया पैसा ये ले लो, तो बना सकता है? कोई भी वैज्ञानिक, जोशी, पंडित, मुल्ला, पुजारी इसको बना नहीं सकता मनुष्य शरीर को। इसके बारे में बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है, किसी को नहीं मालूम है। ऐसे लोग जो केवल भौतिक दुनिया में हैं, संतों के अलावा, कि कौन सी चीज़ ऐसी निकल जाती है कि जिससे ये शरीर निर्जीव हो जाता है, इसमें कोई जान नहीं रह जाती है। लोग 2 घंटा भी घर में नहीं रखने देते, कहते जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। कब? जब इस मनुष्य शरीर रूपी पिंजरे से ये बोलने वाला पक्षी उड़ जाता है। तो जैसे आप समझो कि तोता के उड़ जाने के बाद पिंजरे की कोई कीमत नहीं रहती, ऐसे इसकी कोई कीमत नहीं रहती है। जानवरों का मांस, जानवरों का खाल हड्डी तो कोई काम आ भी जाती है, लेकिन मनुष्य के चाम कोई काम नहीं आया है। मनुष्य का शरीर तो किसी काम नहीं आता है। प्राण निकलने के बाद, जीवात्मा के निकलने के बाद, तो देवता इस शरीर के लिए तरसते हैं। आप भाग्यशाली हो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आप भाग्यशाली हो जो आपको यह मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन इसको पाने का आप मतलब समझो, ये मनुष्य शरीर आपने यानी समझो मांगा और उसने दया किया, तब आपको मिला है। ऐसे नहीं मिल गया।
माँ के पेट में जब आप उल्टे टंगे हुए थे, जब माँ के पेट की आग तपा रही थी, गर्म कर रही थी, जब यानी संडास पेशाब सब मुँह के सामने लगा हुआ था, बदबू आ रही थी, तब प्रार्थना बराबर उस मालिक से, परमात्मा से करते रहे कि बाहर निकालो, बाहर निकालो। समर्थ गुरु की तलाश करूँगा, रास्ता ले करके दिन रात भजन करूँगा, अब आपको कभी भी नहीं भूलूँगा, और जब तक शरीर में रहूँगा तब तक आपको बराबर याद करता रहूँगा, और जब हमारे शरीर का समय पूरा होगा तब हम आपके चरणों में आकर लिपट जाएंगे। ये बराबर प्रार्थना सब लोग माँ के पेट में करते रहे। दया हो गई, उसने बाहर निकाल दिया। अब आप ये समझो, बाहर तो निकाल दिया, लेकिन वो वादा भूल गए, और जब वादा भूल गए तो रोना धोना ही रह गया। पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, लड़कों लड़कों में झगड़ा हुआ तब रोए, फेल हो गए तो रोए, पास हो गए नौकरी काम नहीं मिला तो रोए, शादी नहीं हुई तो रोए, और शादी हो गई तो रो रहे हैं। बच्चे नहीं होते तो भी रोते, इधर उधर पेड़ पौधे पत्थर पर मत्था पटकते, इधर उधर घूमते हैं। बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, लूला लंगड़ा हो गया, अंधा हो गया, नालायक निकल गया तो रोना धोना। कोई काम का नहीं रह गया लड़का, कोई तवज्जो नहीं देता है, बुढ़ापा आ गई तो रो रहे, और रोते ही रोते ऐसे ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। आप ये समझो, इतना सुखमय जीवन और देव दुर्लभ शरीर पाते हुए और आप फिर दुखी रहो, तो क्या मतलब है। तो प्रेमियों, इस बात को समझो कि अब की बार आपको ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है, और अगर आप चूक जाओगे तो इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, परमात्मा की अंश, वो जब निकाली जाएगी तो निकलते समय भी तकलीफ होगी। और अगर इस मनुष्य शरीर पाने का मतलब नहीं समझ पाए, इससे पाप करते रहे, तो उसकी सज़ा मिल जाएगी। देखो, देश का नियम बना हुआ है, तो नियम को जो तोड़ते हैं उनको सज़ा मिलती है, जेल में बंद कर दिए जाते हैं, मार पड़ती है, जुर्माना देना पड़ता है। ऐसे उस भगवान का नियम बना हुआ है, तो भगवान के नियम को जो तोड़ता है उसको भी सज़ा मिलती है। अब आप ये समझो, ये बीमारी क्या है, ये तकलीफ़ क्या है, ये निंदा अपमान क्या है, ये सज़ा ही तो है। देखो, पैसा लोग कमाते हैं, क्यों कमाते हैं? सम्मान मिले, इज्जत मिले, घर अच्छा बनाते हैं, अच्छा गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं कि इज्जत मिले। अब कोई ऐसा काम शरीर से हो गया कि लोग बेइज्जत कर दिए, तो तकलीफ़ हुई कि नहीं हुई? ये नियम कहता है थोड़ा कम खाओ, और ज़्यादा खा लिया और पेट में दर्द हुआ तो तकलीफ़ हुई कि नहीं हुई? तो नियम को जो तोड़ते हैं, संयम को जो ख़त्म करते हैं, जब तक ये शरीर रहता है तब तक यहाँ भी कष्ट होता है, और जब समय पूरा होता है तब जीवात्मा को कष्ट होता है, क्योंकि समय सबका पूरा होना है। ये मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में जितने भी लोग आए सबका समय पूरा हुआ, सबको शरीर छोड़ना पड़ा, चाहे राजा महाराजा रहे हों, चाहे शेर साहूकार रहे हों, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी रहे हों, सबको शरीर छोड़ना पड़ा। देखो, राम जैसे भगवान, कृष्ण जैसे भगवान भी मनुष्य शरीर में थे, उनको शरीर छोड़ना पड़ा। कबीर गोस्वामी, पलटू, नानक, सब जितने भी आए संत, सबको शरीर छोड़ना पड़ा। तो आप क्या यहाँ रहोगे? आपको भी जाना पड़ेगा। उसी चीज़ को आप भूल गए हो जो सत्य है। दो ही चीज़ तो सत्य है, बाकी सब असत्य है। सत्य क्या है? मृत्यु, मरना। सत्य क्या है? वो परमात्मा। उसी को तो भूल गए, और असत्य में
फंसे हुए हो, झूठे संसार में फंसे हुए हो, नकली चीज़ों में आप फंसे हुए हो जो आपके काम आने वाली चीज़ नहीं है। सोचो कि कोई कुछ लेकर के गया इस दुनिया संसार से? कुछ नहीं, सब यहीं छोड़ गए। कहते हैं मुट्ठी बांध करके पैदा हुए, हाथ फैला करके चले जाओगे, ना कुछ लेकर आए हो ना कुछ लेकर जाओगे। तो आप ये समझो कि कुछ नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि ये जीवात्मा इतनी पतली है, इतनी छोटी है कि इन बाहरी आँखों से आप इसको देख नहीं सकते हो। और माँ के पेट में 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा हो जाता है, जब हम आप हो गए थे तब ये डाली गई थी, बहुत पतला रास्ता था। उधर से इन बाहरी आँखों से देखने वाली कोई भी चीज़ को आप ले नहीं जा सकते हो, और निकलना भी उसी रास्ते से है। जिस रास्ते से डाली जाती है उसी रास्ते से निकाली जाती है। तो क्या लेकर के जाओगे? सिकंदर बादशाह खूब मारा, खूब लूटा, खूब जीता, चढ़ाई किया राज्यों पर, धन दौलत सब इकट्ठा कर लिया। लेकिन जब मरने लगा, समय आ गया, तब हकीम से कहा मेरी जान बचा लो, आधा राज्य दे दूंगा। बोले नामुमकिन। कहा पूरा राज्य दे दूंगा, एक बार जान बचा लो। उन्होंने कहा नामुमकिन। आखिरी वक्त पर किसी का कोई जोर चलता है? किसी का कोई जोर आखिरी वक्त पर नहीं चलता है। जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते हैं, और कोई काम नहीं आते उस समय। अंदर से जब मार पड़ती है यमराज के दूतों की, हड्डी हड्डी जब चटकती है, तो उनको कोई देख पाता है? मरने वाले को ही वो दिखाई पड़ते हैं, बाकी लोगों को दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो कोई चिल्लाए हमको बचाओ बचाओ बचाओ, ये मार रहे हैं, तो देखोगे उसको, उसी से तो बचाओगे। अरे भाई, जिसको देख नहीं पाओगे उससे आप क्या बचाओगे? तो जब मार पड़ती है तो कोई बचाने वाला नहीं मिलता। तो जब देखा कि अब हम बचेंगे नहीं, कोई भी कीमत पर नहीं बचेंगे, तब सिकंदर बादशाह ने कहा कि जब पैदा हुआ था तो दोनों हाथ की मुट्ठी बंधी हुई, पैर के अंगूठे को पकड़ करके जब मुंह में डाला, तो उसी समय दुनिया की पहचान हुई। बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई किया, अपने बल पौरुष पर लूटा पाटा, फौज फाटे तैयार करके आने गया, लड़ाई लड़ा, लड़ करके धन दौलत लूट करके लाया, खजाना भरा हुआ है मड़ियों और मोतियों से, लेकिन अब मेरे कोई काम आने वाला नहीं है। तो जब मेरा जनाजा निकले, मेरी अर्थी निकले, तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना अर्थी से, जनाजे से, और लोगों से कहना कि ये विश्व विजेता सिकंदर बादशाह जा रहा है। जब मुट्ठी बांध कर आया था, हाथ फैला करके जा रहा है। जैसे ये जा रहा है, ऐसे दुनिया वाले तुम लोग भी सब कुछ छोड़ करके चले जाओगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये नकली, जैसे नकला नोट है, नकला रुपया है, आप ये समझो कि नकला सोना चांदी हो, आपके कोई काम ना आवे, उसी तरह से ये दुनिया एक तरह से नकल है, ये झूठी है। सच कौन है? वो मालिक है। सच कौन है? वो परमात्मा है जो अपना है, हमेशा रहा, हमेशा वो रहेगा। तो उसकी प्राप्ति क्यों नहीं करो? आप ये समझो वो मिल जाए तो भी ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएं। दुनिया किसने बनाया? जिसको भगवान कहते हो उसने बनाया। आपको उस भगवान पर विश्वास तो है, क्योंकि वो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, वही देता, वही खिलाता, वही परवरिश करता है। लेकिन उसको पाने के लिए प्रयास नहीं करते हो, उसकी बनाई हुई एक एक चीज़ों के लिए दौड़ते रहते हो। और यह माया की छाया है, जितना आप समझो इसके लिए दौड़ते रहोगे उतनी यह पीछे छूटती जाएगी। ये आपके पीछे लगी रहेगी, जैसे परछाई है, परछाई को कोई पकड़ पाता है? परछाई को कोई नहीं पकड़ पाता, ऐसे परछाई की तरह से है।
तो कहने का मतलब यह है कि इस मनुष्य शरीर पाने का मतलब समझो। मुट्ठी में आप लेकर आए हो, लेकर तो नहीं जा सकते, लेकिन मुट्ठी में लेकर आए हो। क्या लेकर आए हो? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ का मतलब यह है कि मनुष्य शरीर पाने का अर्थ समझो कि यह विषय वासनाओं के लिए नहीं मिला, ये अन्य समझो खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला, ये विशेष काम के लिए मिला, ये पूजा भजन के लिए मिला, ये मालिक के प्राप्ति के लिए मिला, ये देवी देवताओं का अंतर में दर्शन करने के लिए मिला। ये मनुष्य शरीर पाने का मतलब समझो, अर्थ समझो। जीवात्मा पर आप दया करो, जीवात्मा पर दया नहीं करोगे तो इसको नरकों में जाना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी। आप समझो इसको सजा भोगनी पड़ेगी, तो इस पर आप दया करो, इसको मुक्ति मोक्ष दिलाओ। असला काम यह है। अर्थ धर्म, धर्म यह है इसको बचाओ, और धर्म काम असला काम यह है कि इसको मुक्ति और मोक्ष दिलाओ। शमशान घाट पर आप गए होंगे, कहीं कहीं ये लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। कोई मुर्दा लेकर के जाए और 2 दिन लग जाए जलाने में, तो वापस लेकर आता है? नहीं आता, जला करके ही आता है। तो जहाँ से वापस न लौटना हो वही मुक्ति वाली जगह होती है। तो ये जीवात्मा जब उस परमात्मा में जिसकी अंश है, बूंद है, उसमें जब ये मिल जाती है तब ये नीचे दुख के संसार में नहीं आती है। तो आप ये समझो प्रेमियों, ये दुखों का संसार है, यहाँ कोई सुखी है? न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। बहुत रुपया पैसा है, राजा हैं, महाराजा हैं, सेठ साहूकार हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इतना टेंशन है, इतनी अशांति है कि नींद की गोली खानी पड़ती है। आप देखो घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में आप देखो बीमारियां, घर घर में परेशानी। तो इस वक्त पर अगर आप देखो तो ये दुखों का संसार बन रहा है, लेकिन इस दुख के संसार में भी आप सुखी रह सकते हो। पहले के समय में जब सत्संग लोगों को मिलता था, जब संत मिलते थे, जानकारी हर तरह की जब उनको मिलती थी तो अन्य सुख मिलता था। अब नहीं मिल पा रही है, तो मोटी मोटी बातें हम आपको बताएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि भगवान मिलता है, भगवान का दर्शन किया जा सकता है, देवी देवताओं का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में किया जा सकता है, उस प्रभु की प्राप्ति की जा सकती है कि जिसने सब कुछ बनाया है, उससे मिला जा सकता है, उससे बात की जा सकती है। लेकिन इस वक्त पर जो ये शरीर उसने दे दिया, जिसके लिए रोटी कपड़े की ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है, वो अगर न पूरा हो तो भगवान किसी को अच्छा लगेगा? अभी आपसे कह दिया जाए कि भगवान का दर्शन करना चाहते हो, भगवान को देखना चाहते हो, उनसे 2 बात करना चाहते हो, सब लोग कहोगे हाँ, क्योंकि आप भगवान को जानते हो। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं कि भगवान को न तो जानते हैं और न मानते हैं। आप कम से कम मानते तो हो भगवान को, भले न देखो लेकिन भगवान को मानते हो, तभी आप आए हो, भाव में आए हो, भक्ति में आए हो, धार्मिकता में धर्म कर्म के संदेश को सुनने के लिए आए हो। तो आपसे अगर कहा जाए कि भगवान से मिलना चाहते हो, कहोगे हाँ, लेकिन कह दिया जाए भगवान तो मिलेंगे, आपके साथ 24 घंटे रहेंगे, लेकिन खाने को नहीं मिलेगा, तब कहोगे नहीं भाई, भूखे भजन न होए भुआला, ले भुआल कंठी वाला, हमसे ये पूजा पाठ नहीं होगा अगर हम भूखे रहेंगे तो। देखो भूखे में जल्दी नींद भी नहीं आती है, जब भूख लगती है तो बेचैनी रहती है। कहोगे भाई भगवान से ही कह दो पहले मेरा पेट भर दें, उसके बाद में फिर हमको भगवान भी अच्छे लगेंगे। कह दिया जाए
कि चारपाई पर पड़े रहोगे, बीमार रहोगे, उठ बैठ नहीं सकते हो, लेकिन भगवान पंखा झलते रहेंगे, आपकी सेवा करते रहेंगे, तो कहोगे नहीं। भगवान से कहो पहले हमको ठीक करें, फिर हम भगवान की ही सेवा करेंगे, हम उनसे सेवा नहीं कराएंगे। कह दिया जाए आपका अपमान हो जाएगा, निंदा हो जाएगी, आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, समाज में रहने लायक नहीं रहोगे, लेकिन भगवान 24 घंटे आपके साथ रहेंगे, कहोगे नहीं। इज्जत के साथ रहना चाहते हैं, इज्जत हमारी रहे, हम बेइज्जती न हो, इज्जत के लिए ही हम सब करते हैं। अच्छा खाने का इंतज़ाम, अच्छा कपड़े का इंतज़ाम, अच्छा मकान बनाते हैं, गाड़ी घोड़ा इसीलिए खरीदते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाएं तो हमको लोग प्रणाम सलाम करें, जब गाड़ी से उतरें, तो इज्जत के लिए ही तो करते हैं। बेइज्जत हो जा करके हम क्या करेंगे जी के? तो भगवान से कह दो हमको इज्जत के साथ रखें। अब आप समझो कि जिसकी इज्जत रहती है, जिसको खाने और समझो पहनने की दिक्कत नहीं रहती है, रहने के लिए अच्छा इंतजाम रहता है, लोग कहते हैं इसका लोक बना हुआ है। तो लोक बनाने का भी मोटा मोटा जो तरीका है वो आज आपको बताऊंगा, और परलोक बनाने का भी तरीका बताऊंगा। परलोक क्या है? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत्यु लोक है। इस लोक का यह नियम है कि जो पेड़ यहाँ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। इस दुनिया का, इस संसार का, इस धरती का नियम ही यही है। लेकिन इसके ऊपर भी लोक है, बहुत सारे लोक हैं। ये जैसे आप देख रहे हो सूरज हैं, चंद्रमा हैं, आप ये देखो पवन देवता हैं, आकाश देवता हैं, इन लोगों का लोक है। 33 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभु शुरू में ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य बनाए थे, अन्य उन्होंने ही बनाए थे। अन्य समझ लो कि जो इनकी माँ आद्या महाशक्ति थी, उन्होंने ही अन्य समझो कि बना करके ये व्यवस्था तैयार किया था। मसाला तो सतलोक से मिला था, इनके पिता जिनको ईश्वर कहा गया उनको मसाला मिला था, लेकिन बनाया इन्होंने ही था शुरू में। तो इनके सारे के सारे लोक हैं। मुख्य रूप से 3 देवता हैं, आप समझो कि शिव, और आप समझो कि ब्रह्मा विष्णु, ये मुख्य रूप से हैं 3 देवता। तो इनका लोक है। इनकी जो माता हैं आद्या महाशक्ति जिनको कहा गया, महामाया कहते हैं कोई, तो वो हैं। आप समझो कि इनके पिता ईश्वर, उनका भी लोक है, इसके ऊपर भी लोक है, ब्रह्मलोक है, पार ब्रह्मलोक है। आप समझो कि सतलोक है, अलख लोक है, अगम लोक है, अनामी लोक है, बहुत सारे लोक हैं। उन लोकों में भी जाने का रास्ता आपके इसी मनुष्य शरीर में है। आप समझो कि उस रास्ते से आपको निकलने का रास्ता अगर मालूम हो जाए तो यहाँ रहते हुए भी आप ऊपर आने जाने लग जाओ। देखो नारद जी थे, नारद जी की दिव्य दृष्टि खुली हुई थी। दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं? 2 आँखें ये बाहर हैं और एक आँख अंदर है। कहाँ? जीवात्मा में। जीवात्मा यहीं बैठी हुई है, पूरे शरीर का संचालन यही करती है। चक्र हैं इस शरीर में, यहाँ कंठ में, हृदय में, नाभि में, और जहाँ से मूत्र त्याग करते हो वहाँ पर, जहाँ से मल निकालते हो वहाँ पर चक्र हैं, और ये चक्र चलते रहते हैं। और इंगड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना ये 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं, नसें, और 72,000 नसें उनसे जुड़ी हुई हैं। ये शरीर को चलाते हैं। पूरा शरीर इसी से संचालित होता है। अब इन चक्रों पर देवताओं की परछाई भी पड़ती है। जैसे गुदा चक्र को जब लोगों ने रोका, चक्रों का भेदन किया, तो गणेश जी और रिद्धि सिद्धि को देखा बैठे हुए हैं, और आगे बढ़े। नाभि चक्र इंद्रिय चक्र पर जब पहुँचे तो ब्रह्मा, सावित्री, गायत्री और सरस्वती का दर्शन किया, और आगे बढ़े, नाभि पर आए यहाँ,
तो विष्णु और लक्ष्मी का दर्शन किया। यहाँ जब पहुँचे चक्रों को रोका, तो शिव और पार्वती का दर्शन किया, और कंठ चक्र पर यहाँ पहुँचे तो इन तीनों की माँ आद्या महाशक्ति का दर्शन किया। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दसों हजार वर्ष के लोगों की उम्र खत्म हो गई। त्रेता में, द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र खत्म हो गई, आगे नहीं बढ़ पाए। अब कलयुग में 100 वर्ष की उम्र, तो उस साधना से कैसे अपनी जीवात्मा को कोई निकाल सकता, ऊपर ले जा सकता है? तो जीवात्मा यहाँ बैठी हुई, एक आँख उसमें है और 2 आँखें बाहर है आपके, और एक जीवात्मा में है। तो जीवात्मा की आँख जब खुल जाती है तब ऊपर के लोग दिखाई पड़ने लगते हैं। ये सारे के सारे देवी देवता के लोग दिखाई पड़ते हैं। अब आप कहोगे कि हमारे भी तो होनी चाहिए, आपके भी है वही आँख, क्योंकि मनुष्य शरीर में नारद भी थे। लेकिन आपको दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? कर्म का पर्दा लग गया, कर्म जमा हो गए, मैं जमा हो गई कर्मों की। तो जैसे इन आँखों में मैं जमा हो जाती है, पर्दा पड़ जाता है, तो दिखाई नहीं पड़ता है। जब डॉक्टर ऑपरेशन करके पर्दे को हटा देता है तो दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही जब वो पर्दा हटता है तब दर्शन होता है, ऊपरी लोगों का आनंद मिलता है। तो वही आँख, उनकी आँख खुली हुई थी नारद की, तो पहुँच जाया करते थे। वही आँख आपके अंदर भी है। अगर कोई खोलने का रास्ता बता दे तो आँख आपकी खुल सकती है, और खुल जाएगी जब, अब आप ऊपरी लोकों में आने जाने लग जाओगे, देखने लग जाओगे वहाँ का नज़ारा। तो ये काम कौन करता है? जो जानकार होता है, जो कोई भी किसी को किसी प्रकार की जानकारी देता है तो उसको वो गुरु मान लेता है, उसी को गुरु कहते हैं। देखो, माता पिता को भी गुरु बताया गया। देखो, उठना बैठना, तौर तरीका, घर में रहना, सबसे पहले माता पिता ही सिखाते हैं। आप समझो, जो ABCD पढ़ाते हैं, क ख ग घ पढ़ाते हैं, उनको भी गुरु बताया गया। जो कान फूंक करके कंठी बांध देते हैं, भगवान का नाम जपने को बताते हैं, उनको भी गुरु बताया गया। लेकिन गुरु और सदगुरु में अंतर होता है। सदगुरु जो होते हैं वो लोक और परलोक दोनों बनाने का काम करते हैं। ये जो जीवात्मा है उसको शब्द के साथ जोड़ देते हैं। तो कहा, 7वां गुरु सत शब्द लखावा, अब जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। अब गुरु तो सब एक होते हैं। जैसे मास्टर जी का स्थान है, मास्टर जी ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं, चाहे 5 दर्जा के हों, चाहे 8 के हों, और चाहे 12 के हों। मास्टर तो मास्टर होते हैं, गुरु तो गुरु होते हैं, लेकिन जानकारी उनको जितनी रहती है उतनी ही देते हैं। 5 दर्जा पढ़ाने वाले को अगर कहो कि मास्टर जी आप 12 दर्जा के लड़के को पढ़ा दीजिए, 12 दर्जा पढ़ाने वाले मास्टर जी से आप कहो कि हमारे लड़के को पढ़ा करके इंजीनियर बना दीजिए, डॉक्टर बना दीजिए, तो नहीं बना पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे, उनको उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन हैं तो मास्टर जी ही, बोलो तो जाएंगे वही। आप ये समझो, इसी तरह से गुरु तो सब एक होते हैं, सब श्रेष्ठ होते हैं। गुरु का स्थान ही ऊंचा होता है। लेकिन जो सद्गुरु होते हैं वो भेद बताते हैं, आत्मा परमात्मा का भेद बताते हैं। इस आत्मा को, सूरत को शब्द के साथ जोड़ देते हैं, और फिर उस शब्द को पकड़ करके जीवात्मा ऊपरी लोकों में जाने लगती है। क्योंकि यह सारा संसार शब्द पर ही निर्भर है। शब्द अगर बंद हो जाए तो यह हवा पानी यह सब बंद हो जाएगा, आदमी का जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यह सब शब्द पर ही टिके हुए हैं। जितने देवी देवता और ये सब शब्द पर ही टिके हुए हैं। तो जब इस जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ने का अन्य तरीका बताने वाले समर्थ गुरु मिल जाते हैं तो अंदर की सारी जानकारी हो जाती है, ऊपरी लोकों में आना जाना हो जाता है, देवी देवताओं का दर्शन इसी शरीर के अंदर होने लगता है, भगवान का दर्शन होने लगता है। जैसा संतों ने कहा ना, यही कहा कि यही घट भीतर 7 समुंदर, यही ममल मन नहाओ, मन मोरा विदेशवा न जाओ, घर नहीं है क्या। कहा, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। आप समझो
कि जैसे तिल में तेल होता है, बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है, जब उसको पेरते हो तब छूता है, गिरता है। जैसे आप समझो दूध में घी होता है लेकिन बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है, जब उसको आप गर्म करके जमा देते हो और बिलोते हो तो मक्खन निकलता है, गर्म करते हो तब घी निकलता है। ऐसे ही जैसे चकमक में आग होती है, बाहर से नहीं दिखाई पड़ती, जब राख को हटाओ तब वो आग दिखाई पड़ती है। उसी तरह से वो प्रभु इसी मनुष्य शरीर में है। आज तक मिला जिसको मनुष्य शरीर में ही मिला, मनुष्य शरीर छोड़ करके जाने के बाद न तो किसी को मिला और न मिलेगा। आप समझो, इसीलिए संतों ने कहा खोज रे पिया निज घट में, निज घट में अपने इस घट में खोजो। अब आप ये कहोगे भाई दर्शन क्यों नहीं होता है? जब है तो उसका दर्शन हमको होना चाहिए। दर्शन इसलिए नहीं होता है कि जहाँ पर वो बैठा दिखाई पड़ता है उसका सिंहासन आपने गंदा कर लिया। आज आप देखो धार्मिक स्थान पर आप हो, यहाँ कितना पूजा पाठ और आरती हो रही है। आप देखो दुनिया के लोग इस स्थान पर सोमनाथ में आ रहे हैं। यही नहीं, सब जगह जहाँ भी धार्मिक लोग हैं मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन जब तब करते हैं, लेकिन तकलीफ़ें लोगों की नहीं जाती हैं। क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि गंदे मन से, गंदे स्थान से पूजा पाठ करते हैं, वो स्वीकार नहीं करता है। ये आपका मंदिर बना हुआ है, सोमनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, उसमें आप ले जाओ मुर्दा मांस डाल दो, कोई पूजा पाठ करेगा? कोई नहीं करेगा। ऐसे ये मानव मंदिर है, इसको जब गंदा कर लेते हो तब भगवान का दर्शन कैसे होगा? गंदे जगह से प्रार्थना करोगे, पूजा करोगे तो कैसे सुनवाई होगी? जब इस मंदिर में कहते हो गंदगी जगह, गंदी जगह है, यहाँ पूजा स्वीकार नहीं होगा, पूजा यहाँ करने वाली जगह नहीं रह गई, तो इसको गंदा कर लोगे तो कैसे वो दिखाई पड़ेगा? तो इसकी सफाई जरूरी है। जैसे शरीर की सफाई होती है, साबुन पानी से धोया जाता है, जब साफ हो जाता है शरीर तो देखने में अच्छा लगता है, रोग से मुक्त हो जाता है। इसी तरह से अंतरात्मा की सफाई होती है। तो जब कोई सफाई करने वाला मिल जाता है, कोई बताने वाला मिल जाता है, तब सफाई हो जाती है और वो दिख जाता है। कहा ना, धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, और चादर लीजिए धोए भाई वो बहुत पुरानी, और चल सतगुर के घाट बहे जहाँ निर्मल पानी। वो इस समुद्र के पानी से, गंगा यमुना कृष्णा कावेरी नदियों के पानी से साफ होने वाली वो जगह नहीं है। वो तो सतगुरु के पास यानी जाओगे, वहाँ उनके पास घाट है, उस घाट पर जब पहुँचोगे और उनके पास निर्मल जल है, उससे जब उसको धोएंगे, साफ करेंगे, तब घट में घर दिखलाई दे। सदगुरु परम सुजान जो कहा ना गुरु साहबान ने कि घर में ही दिखाई पड़ता है। तो प्रेमियों, आपको भी मिल सकता है। और एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, अगर उसको आप पालो, मालिक को पालो, तो आपकी सारी तकलीफें ये जुदा हो जाएंगी। आप एक एक चीज के लिए दौड़ते हो। यह मनुष्य शरीर जो देव दुर्लभ शरीर है, इससे आप पाप करते हो, मुंह से झूठ बोलते हो, हाथ से आप मार काट करते हो, लूट पाट करते हो, आप अपना नियत खराब कर लेते हो, आप पैसे कौड़ी के लिए, पापी पेट के लिए गुनाह कर बैठते हो। ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर तो जो इच्छा की नहीं मनमाही, और हर प्रताप का दुर्लभ नहीं। जैसे पहले के समय में जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता था, उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। तो देखो प्रेमियों, सदगुरु कई आए, जैसे कबीर साहब, जैसे नानक साहब, जैसे राधा स्वामी, उनके शिष्य हुए विष्णुदयाल जी महाराज, गोरेलाल जी महाराज, और ये हमारे गुरु महाराज जिनका फोटो लगा हुआ है। पूरे संत थे, बहुत लोगों को रास्ता बताया, और रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर चलाया, और कितने लोगों को मंजिल तक पहुंचा दिया। अब वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं। आप इस बात को समझो
कि जब इनके जाने का वक्त हो गया तो इन्होंने मेरे लिए आदेश दे दिया और मैं बता रहा हूँ आपको, अब उसके लिए न घर छोड़ना है आपको, न ज़मीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। आप गृहस्थाश्रम में रहो, जैसे जिस तरह घर में रहते हो वैसे ही रहो। है आपके पास तो अच्छा खाओ, है आपके पास तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे मकान में रहो, है तो अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलो, कोई रोक टोक उसके लिए नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपना जाति छोड़ दो, आप अपना धर्म छोड़ दो, आप साधु बन जाओ, दाढ़ी बाल बढ़ा लो। हम ये नहीं कहते हैं कि आप बाल कटवा दो, मुड़वा दो, कपड़ा बदल लो, कुछ नहीं। आपको घर में ही रहना है। आप जहाँ जिसके साथ बैठ करके भोजन खाते हो, शाकाहारी भोजन उसी के साथ खाना। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं पर करना। पूरी आपको छूट है, आप जैसे रहते हो ऐसे ही रहो, लेकिन 22 घंटा अपने शरीर के लिए काम करो और 2 घंटा अपने आत्मा के उद्धार कल्याण के लिए समय दे दो। ये जरूर आपको कहता हूँ। तो आपको सीधा सरल रास्ता आज बताऊंगा। कोई इसमें मिलावट नहीं, बिल्कुल एकदम प्योर चीज़ आपको मिलेगी। अब यह है कि विश्वास हो जाए। मुख्य रूप से विश्वास होना जरूरी होता है, लेकिन ऐसे विश्वास जल्दी नहीं होता है। जब कोई कहे कि आग में गर्मी है और आप आग के करीब जाओ, तब आपको पता चलेगा कि आग में गर्मी है। कहा जाए बर्फ़ ठंडा होता है, आप हाथ रख करके देख लो और हाथ रखोगे, बर्फ़ ठंडा महसूस होगा, तब विश्वास हो जाएगा। हम जो बताएंगे उसको जब आप करोगे और आपको फ़ायदा दिखेगा, तभी आपको विश्वास होगा। तो वो आपको बताएंगे। देखो, कहा संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। संतों की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और जितने भी संत आए लोगों के लिए ही आए, परोपकार ही उन्होंने किया। दूसरे को जैसे वृक्ष फल खिलाता है, खुद नहीं खाता है, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, दूसरे को पिलाती है, ऐसे परमार्थ के कारण संत अंदरा शरीर परमार्थ के लिए ही संत आते हैं। तो मैं तो भाई अपने को कोई संत मानता नहीं हूँ और न कहना पसंद करता हूँ कि आप हमको संत कहो। हम तो सेवक हैं, सेवा करते हैं, आपकी सेवा करेंगे। हम आपको दुखी नहीं देख सकते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि सबके अंदर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके अंदर परमात्मा के अंश जीवात्मा है। तो जो परमात्मा से प्रेम करता है, परमात्मा को जानता है, वो उनके जीवों से भी प्रेम करता है, जीवों को भी अपना ही समझता है। आप अपने दोस्त के यहाँ जाओ और वो कुछ खाने पीने के लिए लाएं, तो आप ये समझो कि उनके बच्चे को आप पहले खिला देते हो, ये लो बेटा, ये तुम खाओ। क्यों? क्योंकि आपके दोस्त का यानी आपके रिश्तेदार का वो बेटा है, जिसको आप जानते भी नहीं हो, जानते दूसरे को हो, लेकिन आप उनके अंश हो, इसलिए आपसे हमको प्रेम है। और आपकी तकलीफ को मैं देख नहीं सकता हूँ, इसलिए आपकी सेवा करूँगा। सेवा आप ये समझो कि एक अलग चीज़ होती है और ये अलग होता है। तो गुरु महाराज को तो खूब लोगों ने जाना समझा। गुरु महाराज के जो नामदानी थे, गुरु महाराज का जब अंतर में दर्शन किया और जलवा जब उनका देखा, तब गुरु महाराज की हमारे खूब पहचान हो गई लोगों को। उनके लिए तो जान देने के लिए लोग तैयार हो गए। बाहर हाण मांस के शरीर में ही संत महात्मा अवतारिक शक्तियाँ आए, लेकिन कहाँ लोग पहचान पाए। फांसी पर लटका दिया लोगों को और घर से निकाल दिया, मीरा को जहर दे दिया। तो ये यानी कहा गया, पलटू ने कहा, पलटू नहा भोगता, साथ देख कर स्वान, जगत बगत सोबे रहे, चारों जुग परमान। लेकिन अंतर में जब कबीर साहब के रूप को रानी इंदुमती ने देखा कि सचखंड में बैठे हुए हैं और यही सब कुछ हैं, तब बोली
कि आप हमको मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो हमको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती, साधना क्यों करनी पड़ती, मैं तो आपके चरणों में लिपट जाती, वहीं दया लेकर के यहाँ पहुँच जाती। तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता, इसीलिए तुझको रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और फिर ला करके ये जलवा दिखाया। मेहनत जब आदमी करता है तब उसकी कीमत समझता है, और मुफ्त में जब कोई चीज़ मिल जाती है तब कीमत नहीं समझता। इसलिए जितने भी महात्मा संत आए सब लोगों ने उपाय ही बताया और उसी उपाय में दया किया जीवों के ऊपर। तो प्रेमियों, गुरु महाराज के आदेश से आपको नामदान दिया जाएगा, वो रास्ता आपको आज बताया जाएगा, आप समझो। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था कि आपको खाने पीने की अगर दिक्कत हो, बीमारी हो, परेशानी हो, तो भगवान याद नहीं आएंगे। अभी इस समय आपसे कहा जाए कि आंख बंद करो और ध्यान लगाओ, तो आपका मन रुकेगा? नहीं रुकेगा। कहाँ चला जाएगा? यहाँ से हमको जाना है, साग सब्जी ले जाना है, कोई कहोगे दूध निकालना है जा करके जानवरों का, कोई कहता कि यानी हमको घर का हाल लेना है, मन एक जगह रुकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया की चीज़ें, ये जो आवश्यकताएं हैं, ये अभी पूरी नहीं हुई, तो कैसे आप कर पाओगे? कमर में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, तकलीफ हो गई, तो कैसे मन लगेगा भगवान में? और मन नहीं लगेगा तो मन जब भटकता रहेगा तो मन तो एक ही है, चाहे दुनिया की तरफ लगा दो, चाहे दीन की तरफ, उस परमात्मा की तरफ लगा दो। और मन जब लगाते हो तभी वो चीज़ समझ में आती है, तभी उसमें कामयाबी मिलती है। कहते मन लगा करके काम करो तो इसमें कामयाब हो जाओगे। मास्टर जी कहते हैं कि देखो मन लगा करके पढ़ना, मन लगा करके याद करना। चिट्ठी आपको दे दी जाए और कहा जाए इसको पढ़ो, और मन कहीं दूसरी जगह लगा रहे, तो पढ़ते तो चले जाओगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो मन लगा करके जब पढ़ते हैं, मन लगा करके जब कोई काम करते हैं, तभी उसमें कामयाबी मिलती है। तो मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा कि आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वस्थ कब रहोगे? जब शाकाहारी रहोगे, क्योंकि ये जो शरीर के अंदर का खून है ये शाकाहारी है। पैदा हुए हो तो शाकाहारी खून लेकर पैदा हुए हो, जो चीज़ खाते हो उसी का खून बनता है। जानवरों का मांस जब खा लोगे और उसका खून बनेगा, तो ये जो शाकाहारी खून है इससे तालमेल नहीं खाएगा तो बीमारी पैदा करेगा, बेमेल खून हो जाता है। बेमेल खून किसको कहते हैं? बुढ़ा बीमार हो गया, डॉक्टर के यहाँ लेकर गए, कहा खून की कमी हो गई, खून चढ़ाना पड़ेगा। तो लड़का कहता डॉक्टर साहब हमारा खून चढ़ा दीजिए। डॉक्टर लेकर के टेस्ट करता है खून को, कहता ना तुम्हारा खून नहीं चढ़ सकता, मेल नहीं खा रहा। भाई कहता मेरा खून चढ़ा दीजिए। डॉक्टर कहता ना तुम्हारा भी खून नहीं मेल कर रहा है। अब आप सोचो, एक ही रजबीर से दोनों बने माँ के पेट में, और एक ही माँ ने दूध पिला करके बड़ा किया, लेकिन खून नहीं मिल रहा है। एक शाकाहारी और दूसरा हो गया मांसाहारी। आजकल लड़ाई झगड़ा ज़्यादा क्यों होता है? खून गर्म हो जाता है। कहते ना खून खौल रहा है मेरा, मेरी नज़रों के सामने से हट जाओ। बहुत से लोग कहते हैं खून खौल रहा है, टमटमा जाता है चेहरा। क्यों? गर्मी आ जाती है खून में। मांसाहारियों के ज़्यादा आती है। आदमी की बात तो छोड़ो, जानवर की बात मैं बताता हूँ आपको। 4 बैल बंद कर दो एक कमरे में, चारा डाल दो, रात भर खाएंगे, जब दरवाज़ा खोलोगे तो आराम से निकल जाएंगे सुबह। अब 4 कुत्ता बंद कर दो, रोटी डाल दो, रोटी भी खाएंगे और रात भर पौ पाँ घूम पूं करते रहेंगे। और सुबह जब दरवाज़ा खोलोगे तो किसी का कान कटा हुआ, किसी पूंछ कटी हुई, किसी के पैर से खून बहता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्रोध ज़्यादा है उनमें, खून जल्दी खौलता है।
लड़ाई झगड़ा मार काट घर घर में हो रहा है, उसका ये कारण है। इसलिए चलो, जान में या अनजान में अभी तक आपने किसी भी पशु पक्षी का मांस खाया तो अब मत खाना। मछली मत खाना, बड़ी गंदी चीज़ है। तालाब की सफाई के लिए बनाई जाती है। आपके यहाँ नदी है, समुद्र है, डाल दो उसमें कोई गंदी चीज़, फौरन मछली आएगी, उसको खाएगी। आप लेट्रिन करने के बाद जाओ, धो, उसी में टुकड़े गिरेंगे, मछली खा जाएगी। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो गीदड़ और कौवा पक्षी होते हैं, वो केवल मांस ही खाते हैं। उनके सामने रबड़ी, मिठाई, रसगुल्ला बढ़िया ला के रख दो, पेड़ा यहाँ का रख दो बढ़िया, नहीं खाएंगे, वो वही खाएंगे। तो ये उनका भोजन है। आहार आहार बनाया, आहार जो है, आहार बनाया किसका? अन्य जानवरों का। देखो शेर, आप देखो बिल्ली, कुत्ता, ये मांसाहारी हैं। ये चाट करके पानी पीते हैं और इनकी आंखें गोल होती हैं और दांत नुकीले होते हैं, निकले हुए होते हैं। पहचान होती है इनकी कि ये मांसाहारी हैं। जैसे कहते थे यह राक्षस है, जैसे कालिख लगा देते थे मुंह में कि देखो ये दोषी है, पहले ये गलती किया है। ऐसे ही कुदरत ने पहचान बना दिया उनकी। देखो शाकाहारी जो जानवर हैं वो भी मांस नहीं खाते हैं। घोड़ा के सामने, बैल के सामने, गाय के सामने आप अगर मांस डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देंगे। एक आदमी ही बुद्धि विवेक से पूर्ण और कुछ नहीं सूंघता है, सब खाता दबाता चला जाता है। होटल में कोई पूछता है कि ये बकरे का गोश्त है कि मुर्गे का मांस है कि कुत्ता का है कि बिल्ली का है? जो भी मिर्च मसाला लगा करके बना करके उन्होंने रख दिया, खा करके चला आता है। तो आप ये समझो कि जानवरों की पहचान अलग है, उनकी जो मांसाहारी हैं। आप समझो आपके अंदर बुद्धि है, विवेक है। देखो बछड़ा भी यानी खाता है। आप ये समझो गाय भी खाती है, और गाय और बैल ये सब यानी समझो बच्चा पैदा कर देते हैं। आप समझो पेशाब करते हैं, ये मल त्याग करते हैं, लेट्रिन जिनको कहते हो करते, सब करते हैं, वही काम करते हो, आप भी करते हो। लेकिन बुद्धि उनके नहीं है। चार, उनके अंदर 4 तत्व है, आपके अंदर 5 तत्व है, तो बुद्धि उनके नहीं। तो बुद्धि होते हुए भी अब जिनके बुद्धि नहीं है वैसा काम क्यों करते हो? तो अभी तक जो आप खाए पिए, आज संकल्प बना लो कि स्वस्थ रहने के लिए, लड़ाई झगड़ा खत्म करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए अब हम इन चीज़ों को छोड़ते हैं। दवा बहुत अच्छी हो और परहेज न करो तो दवा फायदा नहीं करती है। डॉक्टर कितना बढ़िया हो, कितना बढ़िया दवा दे दिया हो, लेकिन परहेज बताता है। कहते हैं न 100 दवाई न एक परहेज। आप देखो जानवरों को यानी कोई दवा कब तक खिलाता है? बड़े आदमी कुत्ता हो तो उसका इलाज तो हो जाता है, लेकिन ये जो कुत्ते घूमते रहते हैं, आवारा कुत्ता जिनको कहते हो, उनका इलाज कौन कराता है? वो क्या करते हैं? नियम और संयम का पालन करते हैं। नियम और संयम किसको कहते हैं? नियम यही कहता है कि पहले पेट को खाली करो, उसके बाद तब अंदर इसमें डालो, और जब भूख लगे तब खाओ, ना भूख लगे तो समझो मत खाओ। लेकिन आदमी मानता है। आपके यहाँ कोई आ गया तो शिष्टाचार में, स्वागत में आप कुछ लाओगे, ला करके प्लेट में मिठाई रख दो, बढ़िया पेड़ा, मशहूर है यहाँ का पेड़ा, ला करके रख दो और कह दो खा लीजिए। कहेगा नहीं नहीं अभी तो खाना खा के आए हैं, पेट भरा हुआ है। अरे खाने के बाद तो मिठाई खाई जाती है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, गुंजाइश है। अरे एक आध ले लीजिए। तो ऐसे देखेगा और फिर उठाएगा और धीरे धीरे खाएगा। जब एक खा लेगा तब फिर देखेगा उधर, तो दूसरा भी उठा लेगा।
उसको भी खा जाएगा। अब देखो ना उसकी तरफ, देखोगे तो शर्मा जाएगा, न देखो तो पूरा प्लेट साफ कर जाएगा। ये नहीं देखेगा कि पेट है कि चारा रखने वाली जगह है, दबा दबा करके भाग दो। लेकिन कुत्ता खा पी करके आया है, उसके सामने बढ़िया से बढ़िया चीज डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देता है। ना मिलता हो जल्दी खाने को तो उठा करके ले जाएगा, दबा करके कहीं रख देगा छिपा करके, और जब भूख लगेगी तब खाएगा। अब नियम का पालन कौन करता है? जानवर करते हैं कि आदमी? तो बीमार कौन पड़ेगा? आदमी पड़ेगा कि वो पड़ेगा? आप समझो कि 12 महीना में 1 महीना उसका आता है कुंवार महीना, तब वो पगलाता है, तब उसके अंदर वासना सवार होती है। और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है, तो क्यों नहीं रोगी रहेगा? इसलिए नियम और संयम का पालन सीख लो स्वस्थ रहने के लिए। और देखो थोड़ा कम खाओ, कम खाओगे बीमारी नहीं आएगी, और नहीं बीमारी आ जाएगी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो तो पैसा जमा कराएगा, पैसा भी ले लेगा, पेट भी फाड़ देगा, ऑपरेशन कर देगा। अब एक बार ऑपरेशन करा लिया तो कोई गारंटी है कि दोबारा फिर न कराना पड़े? फिर जाओगे तो फिर ऑपरेशन, फिर जाओगे फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो थक गया, कई बार जब हो गया, फिर बता दिया डॉक्टर ने ऑपरेशन, तब बोला डॉक्टर साहब अब की बार ऑपरेशन करने के बाद सिलाई मत करना, टाँका मत लगाना, चैन लगा देना, चैन या बटन लगा देना, जब फिर आऊँ बटन खोल करके ऑपरेशन कर देना। तो अब आप समझो इस बात को, जैसा मैंने आपको बताया कि 72,000 नसें हैं पूरे शरीर में। मशीन से भी बहुत सी नसें नहीं दिखाई पड़ती हैं, और जब कट जाती हैं तो वो जुड़ नहीं पाती हैं, तो सिस्टम बिगड़ जाता है। अब आपको ऑपरेशन कराना क्यों पड़े, वैद्य हकीम के पास जाना क्यों पड़े? उतना ही खाओ जितना हजम हो जाए। लड़ाई झगड़ा अक्सर होता रहता है, और सास और बहू तो लड़ती ही रहती हैं। सास और बहू का झगड़ा मशहूर है। अब ऐसे समय में क्या करना चाहिए? ऐसे समय में बड़े विवेक से बच्चों और बच्चियों काम लेना चाहिए। मोटी बात आप ये समझो, जो भी सास इसमें बैठी हो या जो भी बहू बैठी हो, आप इस बात को समझो कि मैं अपनी माँ को छोड़ करके आई और यह सास हमको मिली, इसी को हम अपना माँ मान लें। और जो सास बैठी हो, समझो हमने अपनी लड़की की शादी कर दिया, दूसरे को दे दिया, और दूसरे के घर से ले आए, तो हम इसी को लड़की मान लें। लेकिन यह भी आपको बता दें कि स्वभाव जल्दी नहीं छूटता है। पिछले जन्म में मान लो कोई बकरी की योनि में रही और औरत बन गई, संस्कार जग गया उसका, औरत बन गई, तो जैसे बकरी म्याम 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 चिल्लाती रहती है, ऐसे औरत भी दिन भर बोलती रहेगी, हवा से लड़ेगी वो। अब कोई सास ऐसी हो जाए या कोई बहू ऐसी हो जाए, तो आप क्या करोगी? ये समझ लो। अभी आपको तरीका बताऊंगा भजन करने का, और जो पुरानी इसमें हो आप जानती हो। ऊपर से कपड़ा डालो, आंख बंद करो, कान में उंगली लगाओ, बाहर की आवाज़ अंदर जाएगी नहीं। तो जब सुनोगे कोई चीज़ या देखोगे जब, तभी तो शरीर में आपके अन्य हरकत आएगी। जैसे किसी ने ऐसे आंख दिखा दिया तो आपको भी गुस्सा आएगा, किसी ने ऐसे दिखा दिया हाथ तो आपको भी गुस्सा आएगा, किसी ने गाली दे दिया, फटकार दिया तो आपको भी क्रोध आएगा। और न देखोगे न सुनोगे तो क्या क्रोध आएगा? वो तो अपने क्रोध की अग्नि में जल करके, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे बेटा हो, क्रोध की अग्नि में जल करके वो बुझ जाएगा। गुस्सा जिसको ज़्यादा आता है, तमतमाता है शरीर,
और जब सब बोल लेता है, निकल जाती है मैल, जब अंदर की बातें सब निकल जाती हैं, तब देखो शरीर सुस्त पड़ जाता है, फिर कुछ करने और कहने का मन नहीं कहता है। इसलिए भजन पर बैठ जाया करना है। किसी को भी हो, भाई को गुस्सा आवे भाई चुप हो जाए, पति को गुस्सा आवे पत्नी चुप हो जाए, पत्नी को गुस्सा आवे पति चुप हो जाए, तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। कोई दहेज के मुकदमे नहीं चलेंगे, कोई भी अन्य तलाक के मुकदमे नहीं चलेंगे, कहीं किसी भी कोर्ट कचहरी में नहीं जाना पड़ेगा अगर छोटे बन जाओगे। छोटे को देखो सब प्यार करते हैं। इधर जब गर्मी बढ़ेगी तो बड़ी बड़ी जितनी भी घास हैं देखो ये सब जल जाएंगी, लेकिन ये जो डूब घास होती है, ज़मीन से चिपकी हुई रहती है, वो हमेशा हरी रहती है। तो कहा ना, नानक नन्हे होए रहो जैसे घास में डूब, और घास जल जाएंगी डूब खूब की खूब। कोई कितना भी अकड़ के चलता हो और उसका पैर पकड़ लो, छोड़ो ना जल्दी, तो झुक करके उठाता है। एक बुढ़ा था, देखो बुढ़ों के पास जल्दी लोग बैठना नहीं पसंद करते, और अनुभव बहुत ज़्यादा होता है बुढ़ों को। जैसे सास लोग होती हैं बूढ़ी, बोल नहीं पाती हैं, कान भी कमज़ोर हो जाता है, आंखें भी कमज़ोर हो जाती हैं, तो ये बहुएं जो पढ़ी लिखी आती हैं कहती कौन इनके पास बैठे, इनसे कौन बात करे, लेकिन अनुभव उनको ज़्यादा होता है। कोई MBBS करके MS करके लड़की आवे डॉक्टरी पढ़ करके, लेकिन दूसरे के पेट से बच्चे को तो निकाल देगी ऑपरेशन करके, और जब उसका बच्चा पैदा होने का समय आएगा तब खुद कर पाएगी बच्चा पैदा ऑपरेशन करके। लेकिन वही अनपढ़ सास हाथ फेर करके इधर उधर से बच्चा पैदा करा देगी। आप समझ लो। तो आप ये समझो कि बुद्धों के पास बैठने से बड़ी जानकारी मिलती है, और सेवा करो, खुश रहें अगर वो, तो ऐसी ऐसी अनेक चीज़ें बता देते हैं, अपने जीवन का अनुभव ऐसा बता देते हैं कि जो आपको किताबों में या पढ़े लिखे लोग नहीं दे सकते हैं, किताबें नहीं दे सकती हैं। तो एक बुढ़े को छेड़ दिया लड़के ने, तो कहा कि तुम बहुत जल्दी डर जाते हो, तुम डरपोक हो, तुम कहा हम किसी से नहीं डरते हैं। कैसे नहीं डरते हो? हम नहीं डरते हैं, अरे तो तुम्हारे गांव में वो हैं भैया साहब, बाबू साहब, उनके पास बंदूक है, तो अभी नाराज हो जाएंगे तो तुमको गोली मार देंगे, तो उनसे तो तुमको डरना पड़ेगा। बोला उनके पास 2 नली की बंदूक है, मेरे पास 10 नली की है। 10 नली की बंदूक? काका ने सुना 10 नली की बंदूक कहाँ है, कहाँ होती है? अरे होती है, हमेशा साथ रखता हूँ। काका इस समय तो है नहीं तुम्हारे पास? अरे है कैसे नहीं? काका तुम तो कुछ पहने भी नहीं हो, खाली धोती डाले हो इससे ऊपर, कहाँ रखे हो बंदूक? अरे है, मौके पर निकालता हूँ। काका बता दो, पैर में दबाया, खुश किया, तब कहा अच्छा देखो, ये 1 नली, ये 2 नली, ये 3 नली, ये 4 नली और ये 5 नली। 5 नली ये और 5 नली ये। 10 नली जब ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे जिसको वही से झुका देता है हमारे सामने। छोटे बन जाओ तो अभी सब प्यार करने लगे, सब जगह विजय हो जाए, सब जगह जीत हो जाए। और देखो बरकत क्यों नहीं होती है? लक्ष्मी कमाई नहीं जाती हैं, लक्ष्मी आकर बैठ जाती हैं, और जब उनको इज्जत के साथ लाते हैं, मेहनत ईमानदारी के साथ लाते हैं, तब वो रुक जाती हैं और न तो खिसक जाती हैं। जो दांव में लगाता है, जुआ में जो लक्ष्मी को लगा देता है, आ तो जाती हैं वो, लेकिन दूसरे दिन फिर चली जाती हैं, जुआ में हार जाता है। आप देखो चोर चोरी करके लाता है, लेकिन पूछो कितना चोरी करके लाए अभी तक तुम जीवन में? बोला करोड़ों अरबों रुपया लाए। और है तेरे पास कितना? अरे होता तो चोरी करते, कुछ नहीं है। तो समझो मेहनत करके जो लाता है उसमें बरकत होती है, लक्ष्मी रुक जाती हैं, और मेहनत की कमाई जहाँ भी लगती है वहाँ सफ़ेदी दिखाई पड़ती है। इसलिए मेहनत और ईमानदारी की ही कमाई करनी चाहिए, उसमें बरकत मिल जाती है।
हो सके दरवाजे पर आ जाए, उसको कोई आ जाए, रोटी खिला दो, पानी पिला दो, किसी बुरा मत चाहो, तो समझो कि ये क्या है, ये लोक बनाने का तरीका है। अब परलोक बनाने का तरीका आपको बताऊंगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यानी जो है वो शब्द से ही सारा संसार बना है, तो शब्द भेदी नाम आपको बताऊंगा। तो उसको कहते हैं ध्वन्यात्मक नाम जो ध्वनियों के मुंह से निकलता है। ये जो लोक मैंने बताया आपको, उन लोकों के मालिक हैं। जैसे इसमें प्रजातंत्र में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, जैसे राजा लोग होते हैं, ऐसे ही यानी वो उसके मालिक हैं। आप समझो कि अपने अपने राज्य के बहुत बड़े बड़े राज्य हैं, वो ऊपर के जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, तो उसके वो मालिक हैं। उनके मुंह से आवाज़ हमेशा निकलती रहती है, लेकिन वो इस माया के देश में नहीं आते हैं। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा को और औरतों को। देखो दुनिया इसी के पीछे दौड़ रही है, भग रही है, इसी में परेशान है। सब कुछ यानी समझो कि इसी वजह से लोग करते हैं, पुण्य भी करते हैं, पाप भी करते हैं, धन मिल जाए और ये मिल जाए, औरत मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, इसी के पीछे। तो यह है माया। तो ये माया का लोक है। मन की डोर माया के ही हाथ में है, सूरज की डोर तो काल के हाथ में है। तो आप ये समझो कि जो माया के देश में नहीं आते हैं, पैदा नहीं होते हैं, माँ के पेट में नहीं पलते हैं, वो होते हैं निर्मायक। तो उनके मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो निर्मायक आवाज़ होती है। और जो माँ के पेट में बनते हैं, पल करके बाहर निकलते हैं, और जब उनको ज़रूरत होती है तब उस नाम को जगाते हैं लोगों की रक्षा के लिए, फायदा के लिए, तो वो होता है मायक नाम। जैसे आप ये समझो राम नाम था, आप देखो विभीषण के घर पर लिखा हुआ था, लंका जब जला विभीषण का घर बच गया। जैसे कृष्ण नाम था, कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी की रक्षा किया, लाज बचाया, ग्रह को उबारा। तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं। त्रेता और द्वापर के बाद सतनाम था, राधा स्वामी नाम रखा, वाहे गुरु उन्होंने जगाया। आप समझो कि फिर राधा स्वामी नाम आया। फिर हमारे जय गुरु जो बाबा के नाम से जाने जाते हैं, हमारे गुरु महाराज, उन्होंने जय गुरु नाम को जगाया। नाम कैसे जगाया जाता है आपको ये नहीं पता है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो। आप उस परमात्मा से जुड़े हुए हो बहुत पतले तार के द्वारा। वही तार जब कट जाता है तब ये शरीर से संबंध खत्म हो जाता है, बस ये धड़ाम से गिर जाता है। जैसे डोरी से पतंग जुड़ी रहती है, उड़ती रहती है, इधर उधर आती जाती रहती है, डोरी जहाँ कटी तहाँ फिर बस पतंग की कोई कीमत रह जाती, कहाँ जाएगी, कहाँ गिरेगी, उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। ऐसे ही आप पतले तार से जुड़े हुए हो। तो जब महापुरुष को ज़रूरत होती है नाम जगाने की, तो आप ये समझो कि उसी तार से जोड़ देते हैं, परमात्मा के तार से। अब आप तार जो जुड़ा हुआ है सबके अंदर, उसी के द्वारा एक दूसरे को पहचानते हो, उसी के द्वारा एक दूसरे तक आवाज़ आप पहुंचाते हो। तो जिसको आप पुकारते हो नाम लेकर के, यानी समझो कि वो आपकी तरफ देखता है, बोलता है। चार साथी आपके हैं, जिसका नाम लोगे वही देखेगा आपकी तरफ। इसी तरह से यानी समझो कि इस समय पर यानी जो इस समय भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है, शब्द से जुड़ा हुआ है, उस नाम से जब उसको आप पुकारोगे तो तुरंत मदद करेगा। आप समझो वक्त के गुरु की ज़रूरत होती है, वक्त के मास्टर की ज़रूरत होती है। आप ये समझो कि वक्त के डॉक्टर की ज़रूरत होती है। जो चले गए उनसे को हम विद्या पढ़ करके और हम पारंगत हो जाएंगे, जो चले गए उनसे इलाज करा करके हम ठीक हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता है। समय समय पर नाम होता है, समय समय पर ये गुरु होते हैं। देखो सब लोगों ने गुरु किया, रामकृष्ण से को बड़े सो तो गुरु कीन, तीन लोग के जे धनी गुरु आ गया नहीं। गुरु आप ये समझो होते हैं, संत हमेशा इस धरती पर रहते हैं, सदगुरु रहते हैं। राम के अंदर वो शक्ति नहीं थी कि रावण को मार सकते,
4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार था। 3 बुराई उसके अंदर आ गई, मांस खाने की, शराब पीने की, दूसरे की औरत को गलत नजर देखने की। इसीलिए उसका संहार हुआ नहीं, मार नहीं सकता था कोई उसको। राम भी घबरा गए, तब परशुराम से 2 कला उन्होंने मांगा और तब उसको मारा था। दया की धार फैलाए हुए थे सुपच, कृष्ण भगवान के आध्यात्मिक गुरु थे वो। जब वो अपनी दया फैलाए हुए थे तब यानी समझो महाभारत का कोई चांस नहीं था। लेकिन जब बहुत समझाया कृष्ण भगवान ने और पांडव यानी कौरव नहीं माने, पांडवों को कुछ नहीं दिया, बात को नहीं माने, तब उन्होंने कहा संहार कराना जरूरी है। तब सुपथ से कहा प्रभु अब आप अपनी दया की धार को समेटो, तभी इनका विनाश हो पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि दयाधार भी उनके अंदर थी और काल भी धार थी। संत में केवल दयाधार ही रहती है। तो आप ये समझो, ये जो गुरु नाम है, गुरु नाम को इसीलिए जगाया गुरु महाराज ने, और जय जोड़ा। या माने जयमान, या माने जो हमेशा रहे, हमेशा गुरु रहते हैं। सतयुग में भी थे, आप समझो कि त्रेता में भी थे, द्वापर में भी। देखो कृष्ण भगवान ने कहा है, आप गीता में देखो लिखा हुआ है 4 स्कंद में 34वें श्लोक में कि तत्वदर्शी की खोज करो, उनके पास तुम जाओ और उनसे रास्ता लेकर के अपनी तीसरी आंख को खोलो, दिव्य दृष्टि को खोलो, तब तुम्हारी मुक्ति और मोक्ष होगी। पांडव कहे महाराज लेते चलिए। जब उन्होंने कहा हमको हमारा अब जाने का समय हो गया, अब हम जाने वाले हैं, तब पांडव ने कहा महाराज हमको भी लेते चलिए, अपने धाम हमको भी लेते चलिए। बोले मैं नहीं ले जाऊंगा तुमको। कहा महाराज नहीं ले जाओगे तो हम तो पूरी जिंदगी आपके शरण में रहे, आपके साथ इसीलिए लगे रहे कि जब आप चलेंगे हमको लेते चलेंगे। बोले अवतारिक शक्तियों में वो शक्ति नहीं होती है जीवों को पार करने की, उनका काम धर्म की स्थापना का होता है, ये तो काम संत सदगुरु का होता है। उनकी तुम खोज करो और उनसे रास्ता लेकर के तुम तत्वदर्शी बनो, साधना करो, तब तुम जा सकते हो। तो प्रेमियों आप इस बात को समझो कि गुरु हमेशा रहे, इसलिए गुरु महाराज ने गुरु नाम को जगाया, जय जोड़ा और आगे देव लगाया। देव माने देने वाला। तो ये जय गुरुदेव नाम में परमात्मा की पूरी शक्ति भरी हुई है। और जब गुरु महाराज ने जगाया तो लोगों को बताया कि तुम जब बिल्कुल निराश हो जाओ, कोई रास्ता न हो, कोई विकल्प न हो जान माल की रक्षा का, तब तुम जय गुरुदेव नाम बोलना, तो उस समय तुम्हारी मदद तो हो जाएगी। खूब आजमाया लोगों ने, खूब देखा, मुसीबत में पड़ गए, कोई सहारा नहीं है डूबने के लिए। जब नहाने के लिए गए, जब डूबने लग गए, तिनके का भी सहारा नहीं। जय गुरुदेव बोले और तेज हवा के साथ हिलोर आई पानी की और ले जा करके किनारे लगा दिया। बहुत तरह से परीक्षा लिया लोगों ने। वो तो आप जो पहली बार आए हो, जब सत्संगों में आने जाने लगोगे और ये पुराने लोग जब आपको मिलेंगे उनसे पूछोगे तो बहुत सारी बातों को बताएंगे। लेकिन आज मुख्य रूप से आपको विश्वास करने की ज़रूरत है कि जैसे बच्चा जब पढ़ने के लिए जाता है स्कूल में तो विश्वास के साथ जाता है, कोचिंग करने बच्चा जाता है, कोचिंग में पढ़ने के लिए जाता है तो विश्वास के साथ जाता है कि यह मास्टर जी हमको पढ़ा ले जाएंगे, कोचिंग में हम पास हो जाएंगे, कलेक्टर कमिश्नर बन जाएंगे, यानी वो विश्वास के साथ जाता है। डॉक्टर से इलाज कराने के लिए कोई जाता है तो विश्वास के साथ जाता है कि ये डॉक्टर साहब हमको स्वस्थ कर देंगे, हमारा मर्ज दूर कर देंगे। तो एक बार तो विश्वास करना ही पड़ता है। तो प्रेमियों एक बार आप विश्वास करोगे कि ये जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है, प्रभु का है, इस समय मददगार है, तो ये जय गुरुदेव नाम आपकी मदद करेगा। और आप ही की नहीं, कोई भी शाकाहारी नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत में जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो उसकी मदद होगी। अब आप समझो प्रेमियों कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि
जब मैंने बताया लोगों को बोलने के लिए अपने घरों में, और 1 घंटा जब प्रेमी बोलने लग गए सुबह शाम, तो बीमारियों में बड़ी कमी आ गई, लड़ाई झगड़ा भी बोले बहुत कम हो गया, हर तरह से फायदा लाभ दिखने लग गया। जब मैंने बताया कि जब भोजन बना लो बच्चियों और जय गुरु नाम की ध्वनि बोल करके उसको प्रसाद बना करके खाओ और खिलाओ, और ऐसा जब खाने खिलाने लगे तो भी तकलीफ़ों में बहुत राहत हो गया, बीमारियों में राहत हो गया। यही मन जो नहीं मानता था, ज़्यादा खिला देता था, बार बार किसी चीज़ को कहता था यही चीज़ बनाओ जो नुकसान करने वाली थी, उधर से धीरे धीरे हटने लग गया। क्योंकि प्रसाद को कोई ये देखता है कि कैसा बना है, कि प्रसाद को ये कहता है कि भरपेट खिलाओ, प्रसाद को कहता थोड़ा सा प्रसाद दे दो। तो भाव ही खास चीज़ होती है, भाव से ही भक्ति होती है। देखो भाव ही द्रौपदी के खराब हुए थे सुपच के प्रति, तो घंटा नहीं बजा था। आप लोग तो धार्मिक स्थान पर रहते हो, भाव ही तो मुख्य चीज़ है, भाव ही तो उसका दूसरा रहा। किसका? द्रौपदी का। जब क्षीर हरण के समय पर चिल्लाई थी और कृष्ण भगवान आए थे और राज बचाई थी, तो देखा उसने कि खून निकल रहा है पैर से, पलट करके देखा कांटे चुभे हुए थे। बोली प्रभु आप जूता नहीं पहने और यहाँ पर आप ऐसे नंगे पैर द्वारिका से चल करके आ गए, तो प्रभु आप वहीं क्यों नहीं प्रकट हुए? लोग कहते हैं कि कृष्णांतर्यामी हैं, जहाँ याद करो वहीं प्रकट हो जाते हैं। तब कृष्ण ने ही कहा कि द्रौपदी तूने ही तो कहा द्वारिकाधीश बचाओ, द्वारिकाधीश बचाओ, द्वारिकाधीश बचाओ, तूने ही तो मुझको राजा समझा और द्वारिका से बुलाया। तू अगर कहती यहीं प्रकट हो जाओ तो मैं यहीं प्रकट हो जाता। तो भाव खास चीज होती है, भाव से ही प्रेम, भाव से ही भक्ति, भाव पूर्ण भोजन किया जाए, भाव पूर्ण बनाया जाए तो वही फलदायी होता है, वही सुखदायी होता है, वही स्वादिष्ट होता है। तो अब आप ये समझो कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि अगर बोलने लग जाओगे, घरों में बुलवाने लग जाओगे बच्चों को, तो बहुत फायदा दिखेगा। तो जो नए लोग आए हो आपको बताऊंगा कैसे बोलोगे, कैसे बुलवाओगे लोगों को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सब लोग बोलिएगा और बुलवाइएगा। तो ये तो रहा वर्णात्मक नाम, मुँह से लेने वाला नाम। लेखन पढ़न और कहन में आया, उसको वर्णात्मक गाया लिखा है। अब बताऊंगा ध्वन्यात्मक नाम। वो है 5 नाम। जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, ऐसे ही इस वक्त के 5 धनी हैं। उनका नाम है, उनका रूप है, उनका स्थान है। और जैसे आपके मुंह से आवाज़ निकलती है ऐसे उनके मुंह से भी आवाज़ निकलती है, उनकी आवाज़ है। तो 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो। जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं आपको मिल जाएगा। कागज़ को ले लेना और उसके बाद याद कर लेना, और जब याद हो जाए तब कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को,
अगर आप बता दोगे या टेप करके इन नामों को आप लोगों को सुना दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और ये नाराज़ हो जाएं कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, कदर नहीं किया, तो आपका कोई नुकसान हो तो वो काम मत करना, नुकसान का काम मत करना, बताना मत किसी को। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि जब आप आंख बंद करोगे, ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ की तरफ जाओगे, वहाँ का दृश्य, वहाँ का नज़ारा जब देखोगे खुश हो जाओगे और खुश हो करके दूसरों को बताने लगोगे। मनुष्य का ये स्वभाव होता है। अभी कोई चीज़ जब सस्ती खरीद लाते हो सबको बताते हो, पूरे गांव में, पूरे अपने कॉलोनी में, बिल्डिंग में सबको बताते हो, अरे सेल लगी है, बहुत सस्ता मिल रहा है, चले जाओ, ले आओ ले आओ। 800 रुपये की साड़ी 500 में मिल रही है, चूको मत, चले जाओ। स्वभाव होता है आदमी का। अब जैसे ही यानी समझो बताओगे वो जो देखी और सुनी हुई चीज़ है, तैसे ही वो बंद कर देगा, फिर वो चीज़ न दिखाई पड़ेगा न सुनाई पड़ेगा। और जब दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है तो बड़ी तड़प जगती है, बड़ी प्यास जगती है। इस तरह से बेचैनी होती है कि जैसे मीरा तड़पती थी, जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती है, ऐसे ही कहती थी ना मीरा, रात दिन मुहे नींद न आवे, बहावे अन्न न पानी। विरह सताती थी उस मालिक से मिलने की। जैसे तीर अंदर सालता है, लग जाता है, कांटा अंदर अंदर दर्द करता रहता, ऐसे दर्द करता था उसे। तो जो चीज़ निकल जाएगी फिर उसके लिए रोओगे, चिल्लाओगे, तड़पोगे, क्योंकि वो रुपया पैसा से तो खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है। यह दौलत, यह रुपया और पैसा जहाँ ख़त्म हो जाता है संसार का, वहाँ से आध्यात्मिक दौलत की शुरुआत होती है। तो वो जब आपको मिलेगी और उसको आप खो दोगे, असली चीज़ को खो दोगे, तो आप बिल्कुल खाली हाथ हो जाओगे। देखो भारत देश का रुपया अलग है, सब जगह नहीं चलता है। आप समझो सोना, हीरा सब जगह चलता है। एक टुकड़ा जेब में रख लो, किसी भी देश में चले जाओ, भूखे नहीं मरोगे, वहाँ भी आपको खाने को मिल जाएगा, सामान मिल जाएगा। ऐसे जब असली चीज़ मिल जाएगी तब आपको कोई फिक्र नहीं रहेगी। लेकिन जब उसी को लुटा दोगे, दे दोगे दूसरे को, तब वो बंद कर देगा। जैसे लड़के को रुपया दे दो, करो संभाल के रखना, खर्च कर दे, तो दोबारा देते हो? नहीं दोगे। ऐसे ही फिर नहीं मिलेगा जल्दी। इसलिए किसी को भी मत बताना, जो कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े किसी को बताना नहीं है। अब 3 चीज़ आप समझो। सुमिरन, सुमिरन कहते हैं माला जपने को। दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं और कान से सुनने को भजन कहते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज़ आप ये समझो। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और एक आँख अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और ये कान अंदर जीवात्मा में, उससे अनाहत वेदवाणी जिसको कहते हो, आकाशवाणी जिसको कहते हो, वो सुनाई पड़ता है। और 3 नाक। तो कहोगे भाई नाक तो एक ही है। देखो ये नाक है, ये दाहिनी तरफ, और ये बाईं तरफ नाक है, ये सुराख। अब ये जो ऊपर से उन्होंने बना दिया, तो जैसे 2 नाली को ढकने के लिए पत्थर रख दो, ऐसे ढक दिया इसको, ऊपर का हिस्सा ऐसे निकाल दो, और कोई आदमी आकर खड़ा हो जाए इसे, कहोगे राक्षस है कि भूत है, ये कौन है? रात में आ जाए डर जाओगे। नाक दबी हुई रहती है। अब फोटो दिखाओ लड़के को, लड़की का, शादी के लिए, कहेगा नक बैठी लड़की से शादी नहीं करेंगे। किसी लड़के का नाक दबाओ, अब लड़की को फोटो दिखाओ,
तो भी नो 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 बोल देता है, बोल देती है लड़की। तो नाक ये क्या है? जिसको नाक कहते हो ये शोभा है शरीर कि चेहरे का ये शोभा है। लेकिन असली नाक कहाँ ये है? ये दाहिनी तरफ सुराख है, ये बाईं तरफ। इससे बाहर की खुशबू लेते हैं। और एक नाक अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू लेते हैं। और वो खुशबू जब मिल जाती है तो कभी ख़त्म होती ही नहीं है, हमेशा मस्ती रहती है। वहाँ तो खुशबुओं की लहर चलती है ऊपरी लोकों में, बहुत मस्ती आती है, तरह तरह के खुशबू। यहाँ क्या फूलों में खुशबू होंगे, यहाँ क्या इत्र में खुशबू होंगे जो वहाँ पर हैं। तो वो जब सूंघोगे आएगा, मस्ती आएगी। देखो वो बाजा जब सुनोगे तो मस्ती आएगी। कौन सा बाजा? जो ऊपर बजता रहता है। रेडियो में गाना आता है और बाजा बजता है, तो बाजा सुनकर बूढ़े लोग भी ऐसे सिर हिलाने लगते हैं, हाथ पटकने लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे थिरकने नाचने लगते हैं। तो आदमी के बजाए हुए बाजा में जब इतनी मस्ती आती है तो जिसको वो खुद बजा रहा है, मालिक जिसको भगवान कहते हो, तो उस बाजा में मस्ती आएगी कि नहीं आएगी? तो अंदर वाले कान से बगैर बजाए बाजा की मस्ती मिलती है, और अंदर वाले नाक से ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है। अंदर वाले आँख से ऊपर का नज़ारा दिखाई पड़ता है, और बाहर ये जो हैं इनसे बाहर का दिखता सुनाई पड़ता है और खुशबू मिलती है। तो 3 आँख 3 कान 3 नाक, सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज़ें है, और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बतलाया। अब दूंगा नामदान, नामदान दूंगा। तो आप लोग धार्मिक स्थान पर रहते हो, यहाँ दीक्षा मंत्र देने वाले लोग आते होंगे। तो वो क्या करते हैं, लोटा धोती लंगोटी अनाज बहुत सारा सामान पहले ही मंगवा लेते हैं। कहते हैं ये दक्षिणा देना है आपको, दक्षिणा पहले ले आओ। तो दक्षिणा देने की परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है, उसको नहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। आज आपको मौका है दक्षिणा देने का, लेकिन देना क्या है आपको? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ। सबसे बड़ी आपकी यही होगी दक्षिणा। अब आज से मांस मत खाना, जो खाते हो मछली मत खाना, अंडा मत खाना। ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनका मलमूत्र का खराब हिस्सा जब इकट्ठा होता है अंडा बन जाता है। कितनी गंदी चीज़ है, अब मत खाना। जीव हत्या होती है, अंडा के अंदर भी जीव होता है, वही जब फट जाता है तो बच्चा निकल आता है, उससे भी जीव हत्या का पाप लगता है। जो जानवरों को मारता है, काटता है, मांस को पकाता है, खाता है, खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। तो पाप से अब बचना। घर में बच्चियों आना नहीं चाहिए, मांस पकना नहीं चाहिए, अंडा आना नहीं चाहिए, मछली आना नहीं चाहिए, नहीं तो कर्मों की सजा मिल जाएगी। इस समय पर तो सजा मिलेगी मिलेगी, शरीर तो रोगी होगा ही होगा, और जीवात्मा जब निकलेगी तो यह सजा भोगने के लिए डाल दी जाएगी। यह भी आपको नहीं मालूम है, यह विज्ञान आपको नहीं मालूम है, लेकिन ये जो दृष्टांत है, कथा है, भागवत है, यह इसीलिए सुनाया जाता है कि आपके समझ में बात आ जाए। तो थे ना, एक महात्मा जी जा रहे थे, तो मछली पकड़ रहा था और मछली मार रहा था। तो महात्मा जी का शिष्य था, कहा महाराज जी बहुत जीवों को मार दे रहा है, इसको मार दीजिए, ख़त्म कर दीजिए इसको, ये आदमी मर जाएगा तो बहुत लोगों की जान बच जाएगी। बोले देख मेरा काम ये नहीं है, ये काम तो काल का है, वो देखेगा इसको, तू चल आगे चल। फिर बोला महाराज देखो कैसे छटपट करके ये मछलियाँ मर रही। अरे तो चल, लेकर के आगे चले गए। तो अब आप ये समझो संतों का काम क्या होता है, दया ही होता है, यह काम तो काल करता है। अब काल कर्मों के अनुसार सजा देता है। जब कुछ दिन बीता तो महात्मा जी का वही शिष्य इधर राजस्थान की तरफ जा रहा था, तो ऊँट वही गिरा पड़ा हुआ था। 15 दिन की थैली होती है पानी की उनके अंदर, एक दिन पानी पी लेते हैं तो 15 दिन तक पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और उसके बाद पानी जब नहीं मिलता है तो बैठ जाता है। जैसे खाना पानी आदमी को न मिले, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, बैठ जाएगा, ऐसे ऊँट गिर जाता है तो लोग छोड़ करके चले जाते हैं। ऊँट को उठा कौन पाएगा? तो सामान ले करके जो ऊँट पर रखे रहते हैं उसको ले करके फिर चले जाते हैं, ऊँट वहीं पड़ा रह जाता है। महात्मा जी पैदल जा रहे थे, इतना सवारी का साधन तो पहले हुआ नहीं करता था। तो देखा कि पूरा एक हिस्सा उसका ऐसे सड़ गया था और फिर पलटी खाया तो सड़ा हुआ हिस्सा दिखाई पड़ता था। पहले सड़ गया था, पलटी खाया तो दिखाई पड़ रहा था। तो उसमें एक तरफ से कीड़े अन्य समझो कि दिखाई पड़ रहे थे, और जब जब वो कीड़े काटते थे तब वो ऐसे करता था, ऐसे कभी पूंछ ऐसे करता था। तो शेरा ने देखा तो कहा, गुरुजी इसको मृत्यु दे दीजिए, इसको बहुत कष्ट है, बड़ी तकलीफ है इस ऊँट को, मर जाए तो ये ठीक है। बुद्धों की सेवा करते करते घर के लोग ही ऊब जाते हैं कि अब ये चले ही जाते तो ठीक था। बुढ़ापा बड़ा कठिन होता है और रोग हो गया बुढ़ापे में तो बहुत मुश्किल होता है जीवन पार कर पाना। तो कहा कि भाई ये हमारा काम नहीं है मारने का, तेरे को पहले बताया। कहा गुरुजी बड़ा तकलीफ है इसको। बोले देख, कर्म प्रधान देश है ये, कर्मों की सजा सबको भोगनी पड़ी। धृतराष्ट्र ने कृष्ण से कहा मैं अंधा क्यों हो गया? बोले तुम्हारे कर्म खराब थे। कहा 100 जन्मों में तो मैंने ऐसा कोई कर्म किया नहीं कि जिससे मैं अंधा हो जाऊं। बोले आगे और पिछले जन्मों को देखो, 106 जन्म के पीछे जो पाप बन गया था उसकी वजह से उनको अंधा होना पड़ा। तो कहा कि देख, चेले से गुरुजी ने कहा कि देख ये वही मछुआरा है, वो जो मछली वहाँ पकड़ रहा था, मार रहा था मछली, यह अब ऊँट बना। अब ये जितनी मछलियाँ थीं ये अब सब बदला ले रही हैं। अब ये कीड़े बन गई हैं मछलियाँ, इस 84 में ये घूम रही हैं, भ्रमण कर रही हैं। यही जीवात्मा जब पापियों के शरीर से निकाली जाती है तो यमराज का दूध बेरहमी से खींच करके निकालते हैं। हड्डी हड्डी चटकती है, उस समय आँख की रोशनी खत्म हो जाती है, तड़पता है, रोता है, पकड़ करके ले जाते हैं और यमराज के सामने पेश कर देते हैं और यमराज सजा बोल देता है कर्मों के अनुसार। कितना 1000 वर्ष लेट्रिन के नर्क में, इतना 1000 वर्ष पेशाब के नर्क में, इतना 1000 वर्ष मवाद के नर्क में, इतना लाख वर्ष इस नर्क में, 42 प्रकार का नर्क है, उनमें रहना पड़ता है। वहाँ से फिर कीड़ा मकोड़ा, सांप, गोजर, बिच्छू, ये 84 लाख जो योनियाँ हैं इनमें आना पड़ता है। और फिर गाय और बैल की योनि के बाद फिर ये मनुष्य शरीर मिलता है 9 महीने माँ के पेट में लटकने के बाद। तो अब आप ये समझो कि कर्मों की सजा से कोई बच नहीं सकता है। तो कहा कि देखो ये कीड़े वही हैं, यानी जो मछलियाँ थीं ये भी अपनी 84 काट रहे हैं, 84 योनि में हैं, लेकिन ये बदला ले रहे हैं। तो ये जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, और जो जीव हत्या करता है, खाता है, लाता है, बेचता है, सबको बराबर पाप लगता है। इसलिए इससे सब लोग बचना। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, और देखो शराब मत पीना। 1000 बुराई शराब में। जब से शराब का प्रचलन बढ़ा तब से भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ गया। अगर बंद हो जाए पूर्ण रूप से पूरे देश में, पूरे विश्व में अगर शराब बंद हो जाए तो अपराध और भ्रष्टाचार अभी 50% खत्म हो जाएगा। तो ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे पहचान खत्म हो जाए कि ये मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है। ऐसा नशे का सेवन मत करना। बाकी हजम कर सको तो 100 गिलास दूध रोज पी लो, 2 किलो घी रोज खा जाओ, हजम कर सको तो। हमारी तरफ से पूरी छूट है। मेवा खाओ, आप सूखा गीला मेवा फल खाओ, आप बढ़िया से बढ़िया अनाज खाओ, पूरी छूट है आपको। शाकाहारी अन्न, फल फूल कुछ भी हो आप उसका सेवन करो। ये सब जो अभी तक खाते पीते रहे, इन चीज़ों को छोड़ने की यही होगी आपकी दक्षिणा।
बुराई अब मत करना, आपको नामदान देता हूँ। देखो मारो बाल्टी, ऐसे बैठो, बाल्टी मारो, जैसा मैं बोलूँगा उसी हिसाब से आप बोलना। जो जो नाम मैं बोलूँगा वो नाम आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना, फिर आपको समझाऊँगा। शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुध विसारी। देखा लोगों ने, उदाहरण देकर इसीलिए समझा रहा हूँ कि आप ये न सोचो कि ये इनके मन की बात है, क्योंकि ये नई बातें आपको सुनने को मिल रही हैं, ऐसा आपने सुना नहीं होगा। तो देखा लोगों ने, सुना लोगों ने, देखा, कहा बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। वहाँ तो अंधेरा है ही नहीं, रात होती ही नहीं, दिन ही दिन है, प्रकाश का पुंज है वहाँ पर, प्रकाश ही प्रकाश है, रोशनी ही रोशनी है। गंदगी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोई झाड़ू लगाता दिखाई नहीं पड़ता, नापतान नाली साफ करता दिखाई नहीं पड़ता है। वहाँ तो रोना धोना है ही नहीं, वहाँ तो दुख नाम की चीज़ ही नहीं, कोई ईर्ष्या द्वेष वैमनस्यता वहाँ है ही नहीं। तो आप ये समझो कि देखा लोगों ने, सुना लोगों ने, तो लिख दिया प्रमाण। देखो ये भरा पड़ा है धार्मिक ग्रंथों में, किताबों में दिखाई पड़ा। मीरा ने कहा ना, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। रुपया पैसा एकांत में रखते हैं, कोई ले न जाए, और खाना भी एकांत में खाते हैं। किसी किसी की नज़र खराब होती है और खाने के ऊपर पड़ जाती है तो नुकसान कर जाता है, इसलिए यानी खाना भी एकांत में खाते हैं और भजन पूजन भी एकांत में करना चाहिए। अब आप कहोगे एकांत क्या चीज़ होती है? आप न किसी को देखो और न आपको कोई देखे, वो जगह होती है एकांत। तो कहोगे आप ही कहते हो कि घर छोड़ करके कहीं नहीं जाना है, तो घर से बाहर जाएंगे तभी एकांत मिलेगा। घर में तो कई लोग रहते हैं, यहाँ कैसे एकांत बन पाएगा? एकांत बना लिया जाता है। बिस्तर पर ही बैठ जाओ, सोते सब लोग हो, 3.5 हाथ का शरीर होता है ना अपने हाथ से हर किसी का, तो उतनी जगह तो आदमी अपना बना के रखता ही रखता है। वहीं बैठ जाओ और ऊपर से कपड़ा डाल लो, आंख बंद कर लो, बस एकांत हो गया। ना आप किसी को देखोगे, जब आंख बंद कर लोगे और कपड़ा डाले रहोगे आपको कोई नहीं देखेगा, एकांत हो जाएगा। तो जब एकांत हो जाए तब उसी में सुमिरन, ध्यान और भजन आप कर लो। पानी रख दो तो सूरज उसमें दिखाई पड़ेगा, और पानी को हिला दो तो नहीं दिखेगा। ऐसे ही आँख की पुतलियाँ जब हिलेंगी तो नहीं दिखाई पड़ेगा, और मन भगेगा तो नहीं दिखाई पड़ेगा। तो मन तो ये बहुत भगता है, ये रुकने का नाम ही नहीं लेता, बहुत चंचल हो गया, ये भगेड़ू हो गया ये। अब इसको धीरे धीरे रोकना पड़ेगा। तो जब दोनों आँखों से एक जगह पर अंदर में देखना, आँख बंद करके, तो मन से कहना यहीं रहो, तो थोड़ी देर तो रुकेगा, उसके बाद भाग जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा? ओ बचपनों की याद में, स्कूल में कभी झगड़ा हुआ था, कभी खाना नहीं मिला था, शादी ब्याह में गए थे बहुत देर में मिला था, तो कभी घूमने कहीं गए थे तो वो याद आएगा। तो कभी मन ये कहेगा उठो उठो उठो, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, चलो खाया जाए, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी, बढ़िया मिठाई वहाँ मिल रही है, चलो वहाँ चलो, चलो देखा जाए, घूमा जाए, समुद्र के किनारे चला जाए, नहीं अभी अंधेरा हो जाएगा। तो कभी कुछ यानी अंदर प्रेरणा पैदा कर देगा, इच्छा पैदा कर देगा मन। लेकिन उस समय पर फिर आपको मजबूती लानी है कि 1 घंटा तो हम शरीर को उठने देंगे ही नहीं देंगे। देखें तू मन कितना भगता है, भग ले। तो भगते भगते थकेगा कि नहीं थकेगा? और मन जब थक जाएगा, आँख की पुतलियों का हिलना बंद हो जाएगा, तब कोई चीज़ सामने आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, बस उसी को देखते रहना। पर देखते देखते वो चीज़ हट जाएगी,
और निकल जाओगे ऊपरी लोकों में चले जाओ, स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ऐसे सब सामने दिखाई पड़ेंगे। तो जब देख लोगे तब विश्वास हो जाएगा। तो कोई कितना भी कहे कि निराकार हैं निराकार हैं, नहीं देखे जा सकते हैं, फिर विश्वास आपको नहीं होगा। तो पहले तो निराकार फिर साकार हो जाएगा। अभी आपके लिए निराकार हैं, नहीं देख पा रहे हो, अंदर की आंख खुल जाएगी आपकी तो वही साकार हो जाएंगे। तो बराबर आप ध्यान आज से ही लगाना शुरू कर दो। जहाँ भी खाली बैठो आंख बंद करो, ध्यान लगाओ। कोई काम नहीं है घर में, बच्चे और बच्ची हो तो आंख बंद करो, ध्यान लगाओ। दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है, नौकरी करते हो, कोई काम नहीं है दफ्तर में, तो आंख बंद करो, ध्यान लगाओ, खूब ध्यान लगाओ। जितने ध्यान लगाने की आदत डालोगे उतने ही जल्दी आपको अंदर में दिखाई पड़ने लगेगा। खूब आदत डालना। तो पहला था सुमिरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को भजन कहते हैं। करोगे तो फायदा दिखेगा। तो देखो ये है माघ पूर्णिमा का ये कार्यक्रम आयोजित था और कल पूर्णिमा होगी। कल भी सुबह सत्संग होगा, सुबह 7:30 बजे से। ध्यान भजन जो पुराने लोग हैं यहाँ रहेंगे पहले शुरू कर देंगे और फिर 7:30 बजे से सत्संग होगा। तो आसपास के जो लोग हो आप आने चाहो तो आ जाओगे तो अच्छा रहेगा, आपको और भी बातें सुनने को मिल जाएंगी। और नए लोग भी आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा अवसर मिलता नहीं है। कुछ न कुछ आपके फायदे की ही बातें मिलेंगी। हम लोगों का तो कोई स्वार्थ नहीं है, हम तो आए हैं आपको बता के जा रहे हैं। करोगे तो आपको फायदा दिखेगा। तो बोलो जय गुरुदेव। एक प्रार्थना होगी और उसके बाद ये कार्यक्रम आज का संपन्न हो जाएगा। लेकिन चलने से पहले आपको बता दूं आज की तारीख में ये 2021 का साल 2020 से ज़्यादा खराब जाएगा। हर मामले में तकलीफ देह होगा। लेकिन आप अगर धर्म पर रहोगे, ध्यान भजन करते रहोगे, शाकाहारी नशा मुक्त रहोगे तो तकलीफ़ें तो आएंगी, लेकिन आपके अंदर बर्दाश्त की ताकत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, आप बर्दाश्त कर ले जाओगे। इसलिए आप बराबर जो बताया गया है उसी तरह से रहना, उसी तरह से करना। बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया के निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन जैसे चंद्र चकोर, जैसे और दया के नजर करो मेरी ओर, दया के जानू न कौन भूल हुई तन से, जानू न कौन भूल हुई लियो हमसे मुख मोड़, लियो दया के नजर करो मेरी ओर, दया के नजर करो
बालक जानी शूक बिसराओ, बालक जानी शूक बिसराओ। आया शरण आप मैं तोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया के नजर करो मेरी ओर। शरणागत के लाज न राखो, शरणागत की मोसो पतित अब जाए कहीं और, मोसो पतित अब जाए कहीं और। दया के नजर करो मेरी ओर, दया के सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा। मेरी बेरिया का स्वभाव कठोर, मेरी बेरिया दया के नजर करो मेरी ओर, दया के नजर करो मेरी ओर। अब के बार उबार ले जो, अब की बार फिर न डरब पग यही मगोर, बेरन दया के नजर करो मेरी ओर, दया के हर के नजर करो मेरी ओर, में हर के नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बराबर बोलते रहो सब लोग। सुबह जब बिस्तर से उठो तो भी बोल के उठो, रात को सो तो भी जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल के सो। देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा। बोलो जय गुरुदेव।